guys, welcome back to my channel. How are you doing? Hope you're doing great. And टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आई वॉज कोविड-19 पॉजिटिव एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी कोविड-19 की जर्नी कि मेरे क्या सिम्टम थे और कैसे रहे ये मेरे जो 14th डे है। तो उस तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हर एक पर्सन के सिम्टम्स अलग हैं, मतलब इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कि ऐसे नहीं है कि जो मेरे सिम्टम्स हों वो किसी और के भी हों। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कोई भी और वीडियो देखना अच्छा नहीं समझा, ताजो मेरा माइंड इधर उधर ना हो। मतलब ऐसे होता है समटाइम कि अगर आप कोई वीडियो देख लो तो आपको लगने लगता है कि हाँ मुझे भी शायद ये है या ऐसे है। नहीं, मैं जो भी सिम्टम बताऊंगी या जो भी मैं बताऊंगी वो सिर्फ जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताऊंगी, है ना। सिर्फ वो शेयर करूंगी कि कैसे मैं रिकवर हुई और कैसे मैंने कोविड-19 से छुटकारा पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आई थिंक 27th की बात है ये। मुझे थोड़ा सा फीवर लगा कि मुझे फीवर है, बट मेरे पास थर्मामीटर नहीं था, मतलब मैंने चेक नहीं किया, बट बॉडी को ही फील हो रहा था कि शायद फीवर है जैसे, है ना। फिर मैंने हमारा प्लान था शिमला जाने का। तो आपने देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग्स में कि हम लोग उन दिनों 28-29 को शिमला में थे। तो ऑलरेडी बुक था, एक हफ़्ता पहले से बुकिंग हो चुकी थी कि हाँ जा रहे हैं, बट थोड़ा सा फीवर था। आई इग्नोर्ड कि चलो नॉर्मल है, इट्स ओके, है ना, पहले भी ऐसे होता है तो इसलिए। तो हम लोग चले गए और 28th को जब हम वहाँ गए एंड शिमले का रास्ता अगर आप लोगों को नहीं पता तो बहुत ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कोई हेल्दी और नॉर्मल पर्सन भी हो उसे भी बुखार और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि शिमला गई थी मैं, और गए जाके वहाँ 2-3 बजे जब पहुँचे तो एकदम से थकावट होगी, तो हमने जाके रेस्ट ही की, है ना। हमने जाके वहाँ पे रेस्ट ही की, सो गए और थकावट हो गई थी। तो फिर उस दिन मुझे फील हुआ कि थकावट हुई है, जस्ट ऐसे वीकनेस फील हो रही थी थोड़ी बहुत, एंड गला मेरा सोर थ्रोट शुरू हो गया था थोड़ा सा, मुझे फील हो रहा था। ओके 28th को शाम को खाना पीना खा के मैंने एक टैबलेट ले ली आइबुप्रोफिन, उसे खा के मैं सो गई कि फीवर था और सो जाती हूँ। रेस्ट की फुल डे एंड सेकेंड डे जब हम लोग घूमने के लिए रेडी हुए, और उस दिन मैं उठी बिल्कुल ठीक, क्योंकि रात को मैंने टैबलेट ले ली थी, ठीक है, और एकदम से मुझे एनर्जेटिक में थी, और मॉर्निंग में अच्छे से उठ के रेडी होके हम लोग घूमने चले गए। सुबह 9-10 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे एंड उसके बाद शाम को 3 बजे ऐसे घूमे। आपने देखा होगा व्लॉग में, हम लोग जाखू टेम्पल तक जाके आए, इतनी चढ़ाई चढ़ी और मेरी सांस फूल रही थी वहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट मैं हेल्दी हूँ, मैं ओवरवेट ही हूँ एक तरह की, और सही है मेरी बॉडी, है ना, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एंड रोज़ सैर करना सब कुछ, तो इसलिए मेरा रूटीन सही ही चल रहा था उससे पहले। तो मेरी सांस बहुत फूल रही थी, इतनी कभी नहीं फूलती क्योंकि मैं डेली 10 किलोमीटर चलती हूँ, वो करती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इतना नहीं होना चाहिए था, है ना, इतना सांस नहीं फूलना चाहिए था। लेकिन आप ब्लॉग में देख सकते हैं कि मेरी सांस काफ़ी फूल रही थी एंड मुझे सिम्टम्स ये होंगे जब थे उस टाइम, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये कोविड के सिम्टम्स है ना। मेरे लिए ये नॉर्मल था कि हाँ चलो इट्स ओके, चढ़ाई चढ़ रही है, सांस फूलेगी, इट्स ऑब्वियस इज़न्ट इट। तो उस दिन 3 बजे एकदम से मुझे ऐसे हुआ कि बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए कि चलो घर चलते हैं। तो मैं अकेली घर आ गई थी, होटल आ गई थी, है ना, मैं होटल वापस आ गई थी। हम लोग नहीं तो 5-6 बजे तक घूम सकते थे, मैं नहीं घूमी, मुझे लगा कि थकावट हो रही है, मैं वापस होटल आ गई, आके सो गई, फिर सो गई। और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ शाम को, और फिर मेरे माइंड में वही चल रहा था कि हाँ भाई वॉक की है,
इतना घूमे हैं तो इट्स ऑब्वियस, इट्स नॉर्मल। माइंड में जो आप उस टाइम पे काम कर रहे हो, उस टाइम पे चल रहे हो, तो आपका माइंड वहीं पे घूमता रहता है कि हाँ इस वजह से हो रहा है, जैसे है ना। तो उस दिन शाम को जब उठी, खाना खाया, फीवर बहुत था, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और इतना ज़्यादा कोल्ड भी नहीं था शिमला में, है ना, सही था वेदर। और रात को ज़्यादातर ये सिम्टम मुझे रात को ज़्यादा फील हो रहे थे, शाम को, क्योंकि बॉडी थकी हुई होती है और ज़्यादा फील हो रहा था। ओके, फीवर हुआ, फिर मैंने टैबलेट ली, फिर मैं टैबलेट लेके दूसरे दिन भी सो गई। सो 2 दिन जस्ट मुझे थकावट ज़्यादा हुई और थोड़ा सा फीवर फील हुआ, ठीक है। ये 2 दिन, मेरे फर्स्ट 2 दिन आई थिंक यहीं से मुझे शुरू हुआ था, या इससे पहले था, लेकिन मुझे इतना, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। ओके, आई थिंक मुझे अब शुरू हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे, ठीक है, कि जो कोविड के सिम्टम्स है, और मेरे माइंड में एक बार भी क्लिक नहीं हुआ कि ये कोविड के सिम्टम्स हैं, या ऐसे कुछ, एक बार भी नहीं क्लिक हुआ। और जिस दिन हम घूमने गए थे जाखू टेम्पल वगैरह, मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं था, भूख नहीं थी, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए भी ज़्यादा थकावट हो गई थी। ओके, डे 2 एंड तीसरे दिन 29 को, बर्थडे वाले दिन, बहुत ही मतलब एनर्जेटिक, क्योंकि रात को मैं टैबलेट ले लेती थी, तो मुझे लगता था कि सब नॉर्मल है ना, वो बुखार चढ़ता था, वो टैबलेट की वजह से सही हो जाता था। ओके, थर्ड डे सुबह उठी, बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे कोल्ड शुरू हो गया था, नाक बहना, खांसी जुकाम फील होने लगा था, गले में भारीपन लगने लगा था। तो ओके, फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, बुखार वगैरह हो रहा है, सर्दी लग गई है मुझे, क्योंकि ठंड है, मौसम चेंज हुआ है एकदम से, इधर क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, क्योंकि हम पंजाब में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी तब, और शिमला में थी, तो लगा कि चलो ठंड है। ओके, तीसरे दिन फिर हम घूमने गए, समर हिल गए थे, समर हिल गए, वहाँ पे भी काफ़ी चले, पूरा दिन मैं सही रही बिल्कुल। एंड 3-4 घंटे बाद मुझे लगा कि थकावट हो गई है, फिर रेस्ट की थी हमने, एक आधा घंटा वहीं पे बैठ के घूमे फिरे, फिर होटल वापस आ गए। होटल वापस आते ही फिर से वही जो पहले 2 दिन हो रहा था, फीवर हुआ, थकावट हुई, वही चीज़ फिर से हुई। थर्ड डे भी ऐसे ही सेम, तीनों दिन लगातार मुझे ये सिम्टम थे कि फीवर हुआ, कोल्ड हुआ, सोर थ्रोट हुआ, कफ होने लगी, एंड छींकें आने लगी, ये सब फील होने लगा। तो उस दिन भी फिर मैंने पैरासीटामोल खाई, और एक दो मेडिसिन और थी कोई, कफ कफ की ही प्रॉपर, एक डॉक्टर से ही ली हुई थी पहले की प्रिस्क्रिप्शन, वो थी, वो 3 टैबलेट मैंने उस दिन खाई। एंड टैबलेट खाने से फोर्थ डे मुझे जब फोर्थ डे उठी तो मुझे स्टिल वो कोल्ड वगैरह था, फीवर नहीं था लेकिन कोल्ड था। हम लोग जब घर आ गए, और पूरे रास्ते में ट्रैवल करके मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं बस में सोती आई, ठीक है, पूरी उसके ट्रैवल के दौरान मैं सो रही थी, एंड बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, वोमिट फील होने लगी थी। और वो नॉर्मल है कि अगर आप पहाड़ी एरिया में जाओ तो ऐसे होता है, बट फिर भी मैंने आने से पहले एक वो जो वोमिट की टैबलेट मिलती है, एक वो ले ली थी केमिस्ट से, वहीं पे बस स्टॉप से, वो खा ली थी मैंने। एक उन्होंने बोला था कि आधे घंटे में, एक अभी खा लो, एक आधे घंटे के बाद खाना, और वो मैंने टैबलेट खा ली। एंड उसके बाद घर पहुंचे, एंड शरीर फिर से थका हुआ, फोर्थ डे था ये। एंड अभी तक मेरे माइंड में यही चल रहा था कि हाँ ये सब कुछ ट्रैवल की वजह से हो रहा है, कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूमे फिरे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। कोविड का मेरे माइंड में एक भी हिंट भी नहीं था, है ना, तब तक। तो फोर्थ डे रेस्ट की, फिफ्थ डे ट्यूसडे था उस दिन, यस ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी मैं एनर्जेटिक थी, सही थी, सब कुछ सही था। एंड शाम को आके मैंने अपने कपड़े वगैरह भी सॉर्ट आउट किए, जो कपड़े वगैरह वॉश करने वाले थे उनको वॉश किया, सब कुछ, मतलब उस दिन मैंने पूरा काम किया, एकदम से ठीक थी मैं, कोई मुझे कुछ नहीं लगा, है ना। और मुझे लगा हाँ थकावट थी वो ख़त्म होगी, अब मैं सही हूँ। एंड उसके बाद फिफ्थ डे शाम को, और नहीं, सिक्स डे,
6वें दिन मुझे टेस्ट आना बिल्कुल बंद हो गया, मेरे मुंह में कोई टेस्ट नहीं था। ये टेस्ट वाली चीज़ मेरे साथ पहले भी थी, पहले 2-3 दिन में भी थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया कि नॉर्मल है ना, कि कोल्ड में बुखार है अंदर तो होता है, इग्नोर किया। लेकिन मुझे टेस्ट आना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। अगर ऐसे कुछ खाऊं तो ऐसे लगता था पानी है, अगर मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे पानी का ही टेस्ट लग रहा था, कि अगर कोई स्पाइसी फूड भी है फिर भी लग रहा था कि पानी ही है, ऐसे लग रहा है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा था। फिर घर के पास ही केमिस्ट की शॉप है, मैं वहाँ पे गई, उनसे बोला कि सर कि मुझे टेस्ट नहीं है, कोई टैबलेट दे दो, है ना, मुंह में कोई टेस्ट नहीं है। एंड ही सेड कि मैम स्मेल आ रही है आपको? मैंने कहा या स्मेल भी नहीं आ रही। और तब तक मैंने उसके पहले मैंने एक बार भी ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे स्मेल भी नहीं आ रही है ना। मैंने कहा हाँ जी मुझे स्मेल भी नहीं आ रही, टेस्ट भी नहीं। एंड ही सेड कि मैम आपको कोविड के सिम्टम्स हैं। आई सेड के सर नॉर्मल है, मुझे फीवर वगैरह हुआ, मैंने ट्रैवल किया था, शायद उसकी वजह से हो सकता है। कह रहे नहीं कि आपको सिम्टम्स हैं, आप चेक करवा लें एक बार, ठीक है। ये 6 डे शाम की बात है। एंड मैंने नेक्स्ट डे चेक करवाया था, वेंसडे को, यस वेंसडे, या वेंसडे को मैंने चेक करवाया था, शायद थर्सडे को या वेंसडे को, मुझे मतलब मैंने ये नोट डाउन ही नहीं किया कि ये चीज़ है ऐसे ना। और उसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखना शुरू किया था यहाँ पे। मैंने सारे जो भी मेरे सिम्टम्स आ रहे थे माइंड में, मैं खुद से लिखती जा रही थी कि हाँ ऐसे फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है, मैं आपको भी बताऊँगी। ओके, कोल्ड एंड फ्लू का मैंने आपको बताया कि हाँ, और वोमिट वगैरह था, म्यूकस वगैरह हो गई थी मेरी पहले 5 दिनों में। फिर यस उसके बाद मुझे 5th डे में प्रॉब्लम आई थी कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, ऐसे खींच खींच के मुझे सांस लेनी पड़ रही थी, बहुत खींच खींच के सांस लेनी पड़ रही थी। एंड इट वॉज नॉर्मल। पहले मुझे लगा कि नाक बंद है उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट नहीं, इट वॉज नॉर्मल। और तब तक भी मुझे कोई नहीं था कि कोविड का है। जिस दिन उस अंकल ने बताया है ना, फार्मेसी में जो थे, उन्होंने बताया कि आपको ये चीज़ है कि आपको सिम्टम हो सकते हैं। देन मैं गई हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके टेस्ट करवाया, उन्होंने 2 मिनट में वो टेस्ट कर दिया। और उन्होंने बोला कि क्यों करवा रहे हो टेस्ट, तो आई सेड कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और कोल्ड एंड फ्लू भी है, बुखार भी हो रहा है। एंड उन्होंने कहा कि हम रैपिड वाला कर देते हैं, इंस्टेंट वाला, कि आपको अभी रिजल्ट पता चल जाएगा। आई सेड ओके। तो उन्होंने टेस्ट लिया, मेरे इस नाक में वो जो डालते हैं रूम डाल के, वो स्टिक जैसा, वो डाला। एंड उसमें उन्होंने चेक किया, 2 मिनट बाद बोला कि मनीषा आपका टेस्ट नेगेटिव है। आई सेड ओके थैंक गॉड कि चलो नॉर्मल है, इट्स ओके। कि मुझे लगा ही था कि नॉर्मल फ्लू है, तो इसलिए उन्होंने बोला आपका टेस्ट नेगेटिव है। एंड ये डे था 6 और 7 में भी, ये मतलब इतने दिन हो गए थे मुझे ये सिम्टम होते हुए, और मुझे अब तक कुछ पता नहीं था कि मुझे कोरोना है। एंड देन ही सेड कि मैम एक और टेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब उसमें आपको रिजल्ट 72 आवर्स में मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी है कि मतलब रहने देते हैं, क्योंकि मुझे वो था कि वो फिर से नाक में घुसाएंगे उसे एंड ऑल दैट। एंड ही सेड कि यस मैम ज़रूरी है, हमें इससे ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे थे कि जो रैपिड टेस्ट है उसमें ज़्यादातर नहीं पता चल पाता है ना। और मेरे सिम्टम्स अभी शुरू ही हुए थे 3-4 दिन से, तो इसलिए 5 दिन के पहले ज़्यादातर नहीं नेगेटिव ही आता है। आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको सिम्टम्स फील होते हैं तो 5 डेज़ के बाद ही टेस्ट करवाओ तो ज़्यादा रियल रिपोर्ट आती है। 5 दिन के पहले इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। एंड उसके बाद उन्होंने टेस्ट ले लिया, और उस दिन था आई थिंक वेंसडे थर्सडे कुछ था, है ना। और उसके बाद सैटरडे को रिपोर्ट नहीं मिलनी थी, क्योंकि आई थिंक सैटरडे को बंद होता है, जब कुछ ऐसे था। उन्होंने बोला कि मैम आपको 72 आवर्स के बाद रिपोर्ट मिलेगी। और जब वहाँ पे जाते हैं तो वो आपकी डिटेल लेते हैं, आपका नेम, आपकी एज, आपके घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये सब आपको लिखवाना पड़ता है। और आपको रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आपके फ़ोन पे टेक्स्ट आ जाता है कि क्या रिपोर्ट है।
देन जब टेस्ट करवा के आई मैं, और आई वॉज फीलिंग नॉर्मल, वही कोल्ड एंड फ्लू था। लेकिन ओनली प्रॉब्लम मुझे हो रही थी कि मेरी सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा, वॉक नहीं कर पा रही थी। जितना मैं 10 किलोमीटर डेली वॉक करती थी उस हिसाब से तो मैं ऐसे लग रही थी कि बस आधा घंटा भी ना चल पाऊँ, आधा किलोमीटर भी ना चल पाऊँ, ऐसे था। तो मैं और ऐसे स्टेयर्स चढ़ना भी टफ था, जैसे ऊपर रूम तक आने को स्टेयर्स चढ़ो तो ऐसे लग रहा था हाफ नहीं लगता, मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। एंड उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मुझे टोटली कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, और सांस की प्रॉब्लम लगातार हो रही थी, और मुझे ऐसे चलना पड़ रहा था, उठ के चलूँ फिरूँ कि क्या हो रहा है, ऐसे फील हो रहा था। ये 7वें दिन की बात है, 7th डे था। और इसको अभी तक मुझे कोई लेना देना नहीं था, कुछ पता नहीं था कि मुझे कोरोना है, क्योंकि मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। माइंड में भी ये था कि इट्स नॉर्मल, कुछ मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है ना। और 7वें दिन भी ऐसे गया, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, बहुत खींच खींच के सांस लूँ। 8वें दिन भी ऐसे गया। एंड देन सैटरडे रात और संडे को यस 5 दिसंबर को रिपोर्ट आई। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी साइड पे। रिपोर्ट आई कि आप पॉजिटिव हो। एंड देन आई वाज लाइक ओके। मुझे मतलब इतना, एक होता ना कि हाँ, जितना मतलब जैसे कि पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है पेंडेमिक, और मुझे इतना हिट नहीं हुआ कि ओके इट्स नॉर्मल, है ना। मैंने बहुत नॉर्मली लिया कि हाँ चलो ठीक है तो है। बट वो जो सांस वाली थी दिक्कत, वो थी। और वो भी मुझे तब हिट की थी सांस वाली 7th डे में। मैं फ़ोन कर रही थी, जब वो फ़ोन पे ऐसे बोलते हैं कि हाँ भी अगर आपको कोल्ड और फ्लू हो और सांस लेने में दिक्कत हो तो आप इमरजेंसी पे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार रियल में कहीं है सिम्टम, मतलब है कहीं हो ना ऐसे ना, उस टाइम मुझे हुआ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसे इतना नहीं लिया, कि इतना मतलब नहीं लिया कि हाँ इट्स ओके, हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा। एंड फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मंडे को। वीकडेज पे आई थिंक वो ज़्यादा वर्क करते हैं। एंड देन दे कॉल मी कि मैम कैसे हैं आप, सेहत आपकी कैसी है, आपको इस तरह से डिस्पेंसरी से जाके एक किट लेके आनी पड़ेगी, आप किसी को भेज के मंगवा सकते हैं जैसे। तो वो किट मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ कि उस किट में क्या क्या था। जिस दिन मुझे मैसेज आया था कि आप पॉजिटिव हो, तो उसके नेक्स्ट डे कोई जा नहीं पाया था किट लेने, तो मुझे ट्यूसडे को ये वाली किट मिली थी। तो इस तरह से ये कोरोना फतेह किट है, इसको नेम दिया गया है। पंजाब में ये वाली किट मिलती है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो इसी से आपको अपने आप को रिकवर करना होता है। सबसे पहले उसमें है ये काढ़ा, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर लिक्विड है, ये मिलती है एक बोतल आपको। एंड नेक्स्ट इसमें है ये विटामिन मल्टीविटामिन के कैप्सूल। एंड इस तरह से पैम्पलेट मिलते हैं और इन पे सब कुछ लिखा होता है, अच्छे से रीड करके आपको उसकी हेल्प से ही अपने आप को डील करना होता है। एंड नेक्स्ट मिलता है सैनिटाइज़र, एंड ये मास्क का बॉक्स, और आपको मास्क पहन के रखना होता है। आप घर पे अकेले भी हो तब भी मास्क पहन के रखो। एंड ये ग्लोई टैबलेट हैं, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर ही हैं एक तरह के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको। एंड ये कुछ टैबलेट्स हैं जिसमें है विटामिन D3 और विटामिन C, जिंक टैबलेट है। एंड उसके बाद आपको एक मल्टीविटामिन की टैबलेट सी, एक डोलो टैबलेट फीवर के लिए है वो, ये सब टैबलेट्स हैं। एंड एक ये मिलता है आपको पल्स ऑक्सीमीटर, एंड इससे आपको अपनी ऑक्सीजन लेवल और पल्स जो है वो चेक करनी होती है, और राइट डाउन करना होता है अपने सुबह शाम का सब कुछ। एंड आपको एक थर्मामीटर मिलता है इसमें किट में। एंड ये विटामिन C की टैबलेट्स हैं, और डेली सुबह शाम लेनी होती है आपको ये। एंड उसके बाद ये सब मैंने आपको बताया कि जिंक वगैरह की और मल्टीविटामिन, ये सब टैबलेट्स हैं।
एंड ये है गार्गल करने के लिए, वो लिक्विड था गार्गल करने के लिए। ये विटामिन D3 की टैबलेट्स हैं। एंड बैलून देते हैं आपको रोज़ सुबह शाम ये फुलाना होता है कि आपका सांस सही है। और ये स्टीमर मिलता है, एक छोटू सा स्टीम लेनी होती है आपको। और पैम्पलेट्स मिलते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको कैसे इस किट को यूज़ करना है। एंड ये सब सामान आपको एक 14 डेज़ का, ये सब जो सामान है 14 डे तक आपका यूज़ हो जाता है, इस हिसाब से उन्होंने दिया होता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब कुछ इसमें है। थर्मामीटर, स्टीमर, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लोए टैबलेट, विटामिन C, ये सब इसमें है जो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से ये किट मिलती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिकवर करने के लिए। और इसमें आपको लिखना होता है, ये आपका क्वारंटीन जो आइसोलेटेड होते हैं आप, उसका 10 दिन का चार्ट आपको लिखना होता है कि आप कैसे फील कर रहे हैं, आपका फीवर कितना है, आपका पल्स लेवल कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है। एंड इसमें और सब ऐसे पैम्पलेट्स दिए हैं कि आपको कैसे अपनी केयर करनी है, क्या क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस किट। और उस किट में से आपको ऐसे फर्स्ट एक ये मिलता है, और ये सब पंजाबी में लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये आइसोलेशन के लिए है, सेल्फ क्वारंटीन के लिए। तो इसमें उन्होंने चार्ट दिया है कि आपको डेली का अपना, इसमें सुबह का एंड दोपहर और रात का टेम्परेचर और पल्स और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लिखना है, ठीक है। और अगर कोई सिम्टम्स है तो वो लिखने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे आज मुझे इन सबको किए हुए 7वां दिन है, मतलब मेरे संडे टू संडे मुझे हो गया है। आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज है मंडे, तो मुझे 7 दिन हो गए हैं दवाई लेते हुए और वो सब। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पहले कि मेरे टेम्परेचर वगैरह क्या था। मेरा मॉर्निंग का टेम्परेचर पिछले 7 दिनों से 98 से लेके 99 में ही रहा है। मॉर्निंग का हमेशा कभी 98, कभी 97, कभी 97.5, कभी 98, 96.8, 98, ये मॉर्निंग का रहा है। एंड उसके बाद दोपहर को 97.7, 98, 95.4, 98.4, 97.1, 98.5, मतलब मुझे 95 और 99 के बीच में ही रहा है। एंड सेम रात को भी 97.3, 98.0, 97.9, 98.0, 99.5 और 99.2, ये मेरा फीवर रहा है पिछले 6 दिनों का। और उसके बाद किट मुझे मिली थी ट्यूसडे को, मंडे को मुझे किट नहीं मिली थी, मुझे किट ट्यूसडे को मिली थी। तो इसलिए ट्यूसडे से लेके आज नहीं, ट्यूसडे से लेके कल तक मुझे 6 दिन हो गए हैं टोटल। तो उसका ये सब लिखा हुआ है, और 10 दिन तक लिखना होता है आपको। 10 दिन तक वो आपको फ़ोन करते हैं, सब कुछ पूछते हैं। पल्स का भी, मेरी पल्स रेट मुझे पता नहीं ये नॉर्मल या कैसे, पल्स मेरी 77, 68, 69, 67, 70 ऐसे ही रही है। मेरी पल्स रेट है जो वो 65 से लेके 80, 85 के बीच में ही रही है सुबह शाम, है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल मेरा 95, 94, 97, 96, 99, मेरा 94 से लेके 99 तक ही ऑक्सीजन लेवल रहा है। और 8 दिसंबर से मैंने ये लिखना शुरू किया था जब मुझे किट मिली थी। तो उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन 8 दिसंबर से शुरू की थी, और 13 दिसंबर तक का ये मैंने लिखा हुआ है इस पे सब। और 8 दिसंबर को मुझे मैंने लिखा है, जो वो पूछते हैं कि आपको खांसी जुकाम या कुछ नहीं है। मुझे नाक बहना कुछ नहीं था। जहाँ लाइट चली गई, लाइट चली गई है, बट मैं स्टिल वीडियो बना देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ। मैं अभी डे लाइट है थोड़ी सी बाहर, तो इसी में वीडियो बनाने की ट्राई कर रही हूँ। और फिर 8 को मुझे मैंने लिखा है कि मुझे सांस की प्रॉब्लम, मुझे सांस कम आ रही है।
9 ऑफ दिसंबर को मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरा बीपी लो है, मैं बहुत लो फील कर रही थी। एंड 10th को भी मुझे गले में बहुत ज़्यादा खारिश, गला मुझे सोर थ्रोट लग रहा था। एंड उसके बाद मुझे बीपी की ही प्रॉब्लम लग रही थी कि मेरा बीपी लो है। अभी ये कुछ मैंने लिखा है, मैंने आपको ये बताया जो मुझे फील हो रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि जो मेन उन दिनों में मुझे प्रॉब्लम आई जब मैं 8th 9th डे से कोल्ड और फ्लू मुझे नहीं था उस टाइम पे, वो मेरा पहले 2 दिन ही रहा। उसके बाद मुझे कोल्ड एंड फ्लू का कोई सिम्टम नहीं रहा, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं था। लाइट आ गई, लाइट आ गई, ओके। तो मुझे डिजीनेस होने लगा था क्योंकि मैं मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिया था। और मेडिसिन खाने से आई थिंक ये ड्रॉबैक ही है मेडिसिन का, कि मुझे लग रहा था कि चक्कर आ रहे हैं, ऐसे डिजीनेस सा फील हो रहा था। और आपको मैं बता दूं कि मुझे 5th डे से लेके 10th ऑफ दिसंबर तक सांस की प्रॉब्लम बहुत रही। मुझे सांस बहुत खींच खींच के लेनी पड़ रही थी, सांस की मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसी दिन से मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था। और 17 डेज तक आपको क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ता है। एंड आपको डेली जो मेडिकल केयर वाले हैं, डेली आपको सुबह शाम फ़ोन करते हैं, आपका टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पल्स लेवल पूछते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें कोई लगे कि आपकी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं जो कुछ भी, उसी टाइम आपको वो कॉल करवाते हैं डॉक्टर की, ठीक है। डॉक्टर आपको कॉल करके बता देता है, मतलब मुझे डॉक्टर ने कॉल करके उसी टाइम बता देना है सब कुछ। एंड मैं आज मुझे 8 दिन हो गए, मैं क्वारंटीन हूँ, अपने रूम में ही हूँ। यहीं पे खाना पीना और साथ में ही वॉशरूम है रूम के साथ ही। और मैं अपना अलग ही वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ, अलग ही किचन है, तो किसी से मिलना नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। एंड अभी तक मेरी सिम्टम्स की बात चल रही है और मैं अपना जो मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ था, जहाँ है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। मैंने इसीलिए कोई वीडियो नहीं देखी, कोई मैंने सर्च नहीं किया गूगल पे कि क्या सिम्टम है या कुछ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रियल विद यू गाइज, कि जो मेरे साथ हो रहा है मैं सिर्फ वही बताऊँ, या इधर उधर से कुछ देख के ना बताऊँ जैसे। और दूसरी बात ये कि आपके जो सिम्टम्स है वो हर एक बंदे के अलग हो सकते हैं, हर एक की बॉडी अलग है, अलग से रिएक्ट करती है, और अलग हो सकता है। तो इसमें मैं जो भी खा रही थी, और आई थिंक मेडिकल किट वो सबको सेम दे रहे हैं, जो पंजाब में मेडिकल किट चल रही है, ये किट सभी को मिल रही है। एंड आपने देखा ही होगा कि इसमें आपको सब कुछ मिलता है, विटामिन है और टैबलेट्स, एंड स्टीम लेनी होती है। ओके, तो अभी तक हम सिम्टम्स पे ही हैं। फिर मुझे एंजाइटी सी हो रही थी उन दिनों। और ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ 1 वीक में क्या हुआ, जब से मैंने दवाई लेनी शुरू की थी और जब से मुझे पता चला कि हाँ कोविड है, उन दिनों की बात कर रही हूँ। मुझे एंजाइटी हुई, ठीक है, फील हो रहा था कि हाँ। और मेरा मेन सिम्टम ये था कि मेरा हेड बहुत फ्रीज हो रहा था। ये चीज़ मेरी ऐसे लग रही थी कि बर्फ़ में है, ऐसे मेरा ये हेड बर्फ़ में है, ऐसे फील हो रहा था। पूरी बॉडी को कोई ठंड नहीं लग रही थी, सिर्फ इस चीज़ को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। ये मतलब आई डोंट नो कि अगर किसी को कोविड है उनको हुआ होगा शायद, है ना। बट मेरे साथ ये सिम्टम था कि मेरा हेड फ्रीज हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत लो फील कर रही थी। और दवाई खाने के दूसरे तीसरे दिन मुझे ऐसे था कि बॉडी में जान नहीं है, ऐसे जैसे आपका ऐसे नुचड़ रहा हो खून, ऐसे होता था कि हाँ बॉडी में से जान निकल रही है, ऐसे फील हो रहा था। और उसके बाद मुझे मेन प्रॉब्लम यही थी कि सांस नहीं आ रही थी, टेस्ट नहीं आ रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग लो। और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब वीकनेस ऐसे नहीं कि हाँ ऊपर से शरीर बिल्कुल वैसे का वैसे एकदम ऐसे लग रहा था हेल्दी है, बट अंदर से बहुत वीकनेस फील हो रही थी। और यस गाइस, मेनली मैं आपको बता दूं कि यू नो ये सारी गेम ना माइंड की है। अगर आप अपना माइंड सेट कर लेते हो ना कि आप ठीक हो, तो आप ठीक हो। अगर आपने अपने माइंड में डर बिठा लिया ना कि कोरोना है पता नहीं क्या होगा,
तो आप और वीक फील करोगे डेफिनेटली। और मेरे माइंड में यही था कि हाँ इट्स ओके, नॉर्मल है, मैं ऐसे लेके जा रही थी नॉर्मल है। और यस ये मेरी गलती थी कि हम लोग ट्रैवल किया हमने, इट वाज मिस्टेक, बट प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे थे हम लोग, सैनिटाइजर था हमारे पास और मास्क लगा के रखते थे 24 घंटे। पर स्टिल पता नहीं मुझे ये कहाँ से हुआ, कैसे मैं इसके उसमें आ गई टच में, मुझे कुछ नहीं पता। बट ओके ओके, चलिए पहले मैं ये सिम्टम्स का फिनिश कर लूँ। मुझे 2-3 दिन ऐसे था कि मैं कुछ ना बोलूँ, कोई बात ना करूँ, बस लेटी रहूँ, कोई फ़ोन ना यूज़ करूँ। एकदम से ऐसे लो थी, माइंड में ही मेरे कुछ ना कुछ चल रहा था, मतलब दिल कर रहा था हाँ ठीक है बात करूँ किसी से, फ़ोन पे बात करूँ जैसे है ना, बट ऐसे था कि बस लेटे रहो, ये चीज़ मेरे साथ हुई है। और 3 सिम्टम जो मेरे हैवी थे मेरे पे, जो बहुत ज़्यादा थे मेरे साथ, वो था मुझे स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, एंड सांस नहीं आ रही थी अच्छे से, एंड दिल कर रहा था सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज खाती रहूँ, ऑरेंज जूस पीती रहूँ, नींबू पानी पीती रहूँ। इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि सिर्फ और सिर्फ सिट्रिक फूड खाऊं, सिर्फ और सिर्फ, कोई खाने को दिल नहीं कर रहा था कि हाँ बीच में 2 दिन ऐसे आए कि खाना ही खाते रहो, ऐसे लग रहा था बस बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ खाते रहो। ओके गाइज, ये तो थी सिम्टम्स की बात, के सिम्टम्स इसके ऐसे हैं कि आपको जैसे एवरी ईयर हो जाता है फीवर, बुखार, जुकाम, सब कुछ सब कुछ ऐसे था। बट मेन था कि सांस नहीं आना, सांस फूलना, आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाना, और आपको सुबह आपको कोई टेस्ट नहीं आना, कोई स्मेल नहीं आना। दीज वर मेन सिम्टम्स ऑफ कोविड। और मुझे भी मेरे से ही पता चला, जब मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ, तब ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मेन है। एंड उसके बाद मैंने गूगल सर्च किया, उन्होंने भी बताया कि हाँ टेस्ट और ये सब नॉर्मल है। अब सर्चिंग ऑन गूगल के टेस्ट नहीं आ रहा तो कैसे ठीक करें, जब पहले मतलब 3-4 दिन, शुरू के 3-4 दिन में मैं टेस्ट, मुझे फिफ्थ और सिक्स डे जब टेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं चेक कर रही थी कि टेस्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं दवाई लेने गई थी, है ना। बट मुझे कोई पता नहीं था कि कोविड है जो कुछ। एंड उसके बाद ये तो थी सिम्टम्स की बात। नाउ विल टॉक अबाउट कि मैंने कैसे रिकवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन थी उनमें विटामिन हैं और आयरन, जिंक, ये सब जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सब था, ये सब मेडिसिन थी। एंड उसके बाद आपको इम्यूनिटी बूस्टर जो मिलता है, उससे भी आपको वो इम्यूनिटी जो काढ़ा है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। और सच बताऊँ वो काफ़ी ऐसे उसमें बहुत खुशबू आ रही है, अभी मैं सही हूँ तो मुझे आ रही है। अदरवाइज़ जब मैंने पीना स्टार्ट किया, ऐसा था कि मैं हाँ गर्म पानी पी रही हूँ, कोई टेस्ट नहीं, जरा सा भी टेस्ट नहीं था, जरा सी भी स्मेल नहीं थी, कोई मुझे स्मेल नहीं आ रही थी कि उसमें कुछ लौंग इलायची कुछ है, जरा स्मेल नहीं आ रही थी। और उसके बाद स्टिल मुझे कुछ ना कुछ वो है, सिम्टम्स तो नहीं बट कोल्ड एंड फ्लू है, गले में भारीपन आपको भी आवाज़ में लग रहा होगा, बट अदरवाइज आई एम फाइन। मुझे कोई रैशेज नहीं हुए, कोई मुझे ऐसे नीलापन पड़ जाता है लिप्स पे जैसे, वैसा कुछ सिम्टम नहीं था। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट के मैंने रिकवर कैसे किया। मैं टाइम पे मेडिसिन लेती रही, ठीक है। मेडिसिन लेने से मुझे ये हुआ कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। 3-4 दिन नहीं लगा, 3-4 जब मैंने मेडिसिन लेनी स्टार्ट की तब मुझे ज़्यादा हुआ कि हाँ भी मुझे ज़्यादा ऐसे थकावट हो रही थी ज़्यादा, शायद वो मेडिसिन असर कर रही थी। बट फिफ्थ और सिक्स डे मुझे एकदम से सही होने लगा, टेस्ट भी मेरा, परसों से मेरा टेस्ट भी वापस आ गया कि हाँ मुझे टेस्ट लग रहा है चीज़ों में। और जो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्पफुल रहा वो रहा ऑरेंज जूस। मैंने बहुत ऑरेंज जूस पिया, बहुत ज़्यादा ऑरेंज। ऑरेंज जूस से ही ऑरेंज जूस ही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे टेस्ट आ रहा था जिसका, अदरवाइज समटाइम क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की, जब मीठा खाओ तो वो इतना ज़्यादा मीठा लग रहा था ना कि जैसे सिर्फ आप मीठा ही खा रहे हो। और बीच बीच में नमक ऐसे लग रहा था कि आप सिर्फ नमक ही खा रहे हो, अगर नॉर्मल सब्जी खा रहे हो ना तो ऐसे लग रहा था कि नहीं आप सिर्फ नमक खा रहे हो और कुछ नहीं है उसमें। तो आपके टेस्ट सेंसेस कभी बहुत, आपकी टेस्ट सेंसेस जो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जो बिल्कुल नहीं है वो कभी बहुत ज़्यादा लग रही थी।
मतलब और किसी चीज़ का, परफ्यूम की बात करूँ, परफ्यूम मैं पूरे कमरे में छिड़का दूँ, अपने ऊपर छिड़का दूँ ना, 1% स्मेल नहीं आ रही थी मुझे 1% स्मेल नहीं आ रही थी कि परफ्यूम छिड़काया है, इतना मतलब। और नमक की, कभी कभी नमक इतना ज़्यादा लग रहा था, कभी कभी नमक बिल्कुल नहीं लग रहा था। जो मेरे साथ हुआ, मतलब ऐसे सिम्टम्स ये थे। और उसके बाद दवाई खाने के बाद मैंने अच्छे से रिकवर किया। मैं प्रॉपर रेस्ट पे ही हूँ पिछले 10 दिन से, ऑलमोस्ट पिछले 8 दिन से। एंड आज मंडे है और मंडे को मुझे काफ़ी बेटर लगा, कल से मुझे बेटर लगा। तो आज मैंने सोचा कि हाँ, मुझे जो जो याद है, जैसे जैसे मेरे साथ हुआ, मैं वीडियो बना के आपको बता दूँ कि हाँ भाई ऐसे, मतलब ये सिम्टम्स है, ऐसे है। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव जस्ट यही है कि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ इसके क्या सिम्टम्स हैं, या कैसे रिकवर हो सकते हैं, या कैसे। और मेन जो बात है ना, वो सिर्फ माइंड की है। ये माइंड गेम है गाइस, कि अगर आप माइंड में बिठा लोगे ना कि हाँ कोरोना है, पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसे, तो टू बी ऑनेस्ट आप और बीमार होगे। अगर आप ऐसे लोगे कि हाँ पॉजिटिव वे में कोरोना पॉजिटिव को आप पॉजिटिव वे में लोगे ना कि हाँ इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, रिकवर कर लेंगे, देन आप जल्दी रिकवर करोगे, जो मेरा मानना है, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी 1 हफ़्ता और क्वारंटीन हूँ, तो मैं हफ्ते के बाद फिर से वीडियो बनाऊंगी। और जो इस हफ्ते में अगर कुछ ऐसे, आई थिंक होगा नहीं, अगर कुछ भी हुआ तो मैं फाइनल जो आपको एक वीडियो और बना के बता दूंगी। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कमेंट करूँगी। और अगर मैं कुछ बताना भूल गई या कुछ भी ऐसे, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। चलिए आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। एंड फिर मैं आपसे, अगर मेरा जो नेक्स्ट 7 डेज़ है वो कैसे जाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ घर पे ही रहिए, अगर नहीं ज़रूरत तो ना जाइए। आई मेड ह्यूज मिस्टेक कि हम लोग इग्नोर करके ऐसे बाहर जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि हाँ अभी चलो नॉर्मल है सब कुछ, बट नहीं गाइस, मेरे साथ हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये बीमारी बहुत ही वर्स हो सकती है। जिनको पहले प्रॉब्लम है उनके लिए और भी वर्स हो सकती है। मेनली जिनको एज़मा और पहले से ही फीवरिश और लो फील करते हो, उनके लिए बहुत डेंजरस है। प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, जितना हो सके अपने आप को सैनिटाइज करिए, है ना, हाथ धोते रहिए। मेनली वो जो मेडिकल केयर वाले हैं फ़ोन पे ये बताते हैं कि हर 2 घंटे में 1 मिनट के लिए हाथ जरूर धोएं, अच्छे से सैनिटाइज करें। एंड मास्क पहन के रखें, जितना हो सके मास्क पहन के रखें। अगर आप घर पे किसी आपको थोड़ा भी लग रहा है कि फीवरिश है या कोल्ड एंड फ्लू है, मास्क पहन के रखें घर पर भी। और बस यही है। 1 वीक में मैंने अच्छे से रिकवर कर लिया है। और यस, मुझे ऑल टुगेदर आज आई थिंक 15 दिन हो गए होंगे ऑल टुगेदर, क्योंकि हफ्ते पहले मुझे था सिम्टम और उसके बाद मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई तो हफ्ता, तो मुझे टोटल आज के दिन 14-15 दिन हो गए हैं। तो मेरे सिम्टम्स 15 दिन तक तो रहे हैं। यस, 15 दिन तक मेरे सिम्टम्स रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा थे, कभी कम थे, और ये फ्लक्चुएट होते रहे हैं। एंड उसके बाद अभी नेक्स्ट 7 डेज़ तक मैं और क्वारंटीन हूँ, तो उनके अगर जो भी सिम्टम्स हुए, जैसे भी हुआ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।